किशोर गांव का सबसे गरीब मछुआरा रहता है। वह ना तो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है और न ही नसीब पर। किशोर सुबह उठते हैं और अपने बेटे बंटी से कहते हैं, अरे ओ रईस के औलाद, जा उठ और कुछ घर का काम खत्म कर दे। तुझे याद नहीं है क्या, मैं रोज सुबह तालाब जाता हूँ। जा और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे। अब मैं तेरे जैसा तो नहीं जो दिन भर घर में पड़ा मुफ्त की रोटी चबाए। उसी समय बंटी अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ओ मेरे अमीर बापूजी, बातें तो आपने ऐसी कही मानो आप सच में बहुत बड़े व्यापारी हैं। आपकी मछलियाँ तो मानो विदेश जाती हो। आपका व्यापार सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि देश विदेश में फैला हुआ हो। और रही बात चाय की, तो कल का बासी पानी बर्तन में रखा है, उसी से काम चला लीजिए। न खाने को दाना है और न ही पानी। मैं तो चला अपने दोस्तों के घर। और हाँ बापूजी, हर दिन की तरह अगर आज भी तालाब से खाली लौटना पड़े तो कृपा करके बर्तन में तालाब से पानी जरूर ले आना। खाने को ना सही पर गर्म पानी पीकर गुजारा तो कर ही लेंगे। ऐसा कहते हुए बंटी अपने दोस्तों के घर चला जाता है और वहीं दूसरी ओर किशोर अपनी पुरानी फटी हुई जाली लेकर तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उसे रास्ते में उसके गांव के कुछ दोस्त मिलते हैं और उसे ताना देना शुरू करते हैं। इसे देखो भाइयों, हमारे गांव का ये गरीब मछुआरा हमारी ही बिरादरी में जन्मा है, पर ना कभी ठीक से शिकार कर पाया और ना अपने बेटे को सिखा पाया। इसकी बदनसीबी से तो बेचारी मछलियां भी परेशान हैं। अब इसके ऊपर कोई जादू की छड़ी घुमाए, कम से कम इसका भला तो होगा। किशोर बिना किसी को कुछ भी जवाब दिए वहां से मुंह लटकाकर सीधा तालाब की ओर आ जाता है। किशोर खुद से बातें करते हुए कहते हैं, जब देखो जिसे देखो ताना मारने लगते हैं। अरे अब इसमें मेरी किस्मत खराब है तो मैं क्या करूं? मैं तो आता हूं मछली पकड़ने, पर वो मेरे जाल में नहीं फंसती, तो इसमें मेरा क्या कसूर? तभी किशोर देखते हैं कि नदी किनारे एक अनजान आदमी सोए रहते हैं। किशोर पास जाकर पूछते हैं, अरे ओ भले आदमी, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? क्या ये नाव तुम्हारी है? तभी वो लड़का अपनी आंखें खोलते हुए पूछने पर अपना नाम भीमा बताते हैं। भीमा कहते हैं, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरी नाव किनारे पर लगी है, मैं भी एक मछुआरा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? किशोर और भीमा उसके नाव पर सवार होते हैं। भीमा कहते हैं, चलो भाई, अब हम दोनों मिलकर यह नाव चलाएंगे। मैं कुछ बातें भी कर लूँगा और हम एक दूसरे के साथ समय भी बिता लेंगे। तब किशोर कहते हैं, अरे ओ भाई, मैं यहाँ तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आया हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, पर मुझे तालाब के दूसरे किनारे पर उतार देना। भीमा कहते हैं, ठीक है भाई, पर मुझे यह बताओ, मैं भी एक मछुआरा हूँ, क्या तुम्हारा गुजारा इतनी कम मेहनत में हो जाता है? क्या तुम्हारा घर चल जाता है? क्या तुम अपने परिवार को खुश रख पाते हो? तब किशोर कहता है, अरे कहाँ भाई, गुजारा तो छोड़ो, कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, पर वो भी एकदम निकम्मा है। मैं कमा कर लाता हूँ तभी वो खाता है। भीमा कहते हैं, चलो भाई, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ तुम्हें बिना मेहनत का सब कुछ मिल जाएगा। देखने से तो तुम बहुत आलसी और कामचोर लगते हो। आप जैसों के लिए वो जगह मानो जन्नत से कम नहीं। किशोर खुशी से पागल हो उठता है। थोड़ा आगे चलने पर एक छोटी नदी और सुंदर वन दिखाई देता है। भीमा उसे कहते हैं, भाई तुम यहीं उतर जाओ। अलविदा मेरे दोस्त, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तभी आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। किशोर भीमा को बिना कुछ जवाब दिए पागलों की तरह नाव से छलांग लगाते हुए उस सुंदर वन में चला जाता है। किशोर चारों तरफ देखता है और पागल हो उठता है। वहाँ इतने ताज़े और मीठे फल, तरह तरह के फल लगे होते हैं। किशोर पागलों की तरह सबको बारी बारी से खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते वह इतना खा लेते हैं कि उसका पेट एकदम भारी हो जाता है। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और देखते ही देखते कई महीना ऐसे ही बीत जाते हैं। किशोर पहले से काफ़ी मोटा और आलसी हो चुका होता है। किशोर अपनी इस जिंदगी से बहुत ही परेशान और मायूस होकर एक पेड़ के किनारे बैठा रहता है। आलसी शरीर और मोटी बुद्धि लेकर वह सोचता ही रहता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि भीमा नाम का एक मछुआरा कुछ महीना पहले उसे इस जंगल में छोड़कर गए थे।
वह चारों तरफ भीमा भीमा कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। कुछ ही देर में भीमा बंटी को लेकर उसी जंगल में किशोर के पास ले आते हैं। बंटी दौड़कर किशोर को गले से लगाता है और कहते हैं, पिताजी देखो ना, ये कितना सुंदर वन है। इसमें इतने मीठे और ताजे फल लगे हुए हैं और आप इतने मोटे कैसे हो गए? आप एक ही दिन में इतना मोटा कैसे हो सकते हो पिताजी? मैं कल रात से आपको ढूंढ कर परेशान हो चुका हूँ। चलिए ना पिताजी, घर वापस चलते हैं। भीमा बंटी और किशोर को नाव में बैठाते हैं और कहते हैं, आप दोनों वापस अपने गांव चले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। किशोर और बंटी उस नाव में सवार होकर अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। तभी बंटी कहता है, पिताजी आप कल रात से कहाँ चले गए थे? मैं बहुत ही परेशान हो गया था। किशोर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वह बंटी से कहता है, पता नहीं बेटा, पर कल रात से ये तुम क्या कह रहे हो? तब बंटी कहता है, पिताजी आपने कहा था मुझे चाय बनाने को, मैं गुस्से में घर से निकल गया था। मुझे लगा अब रात को घर लौट आओगे, पर अब सुबह तक नहीं आए। रात को मैं ताई के साथ ही सो गया था और सुबह होते ही तालाब की ओर आपको ढूंढने के लिए निकल आया। तभी वहाँ पर एक भीमा नाम का इंसान थे, जिन्होंने मुझे बताया कि आपको वह जंगल की ओर जाते देखे हैं। तो और क्या बाबूजी, उन्होंने मुझे आपसे मिलाया और उन्होंने अपनी नाव भी हमें दे दिया। चलो बाबूजी, हम इससे कुछ अच्छा व्यापार करेंगे। किशोर को एक बात समझ में आ जाता है कि भीमा कोई साधारण इंसान नहीं थे, वह भगवान के भेजे हुए एक दूत थे, जिन्होंने भीमा को आलसी होना और मेहनत न करने का अच्छा सबक सिखाकर चले गए। किशोर और बंटी तालाब किनारे अपने गांव पहुंच जाते हैं। तभी गांव के सारे मछुआरे दौड़कर उसके पास आते हैं। किशोर सबको आते देख घबरा जाते हैं, पर तभी गांव का उसका एक दोस्त रविकांत कहता है, भाई किशोर, हमने सुना था कि तुम शहर गए हो नाव खरीदने के लिए। हमें तो यकीन न था, पर तू ये चमचमाती नाव लेकर लौटा, तब जाकर यकीन हुआ। चलो भाइयों, अब हम मछुआरों को व्यापार में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। उसके बाद सभी बारी बारी से नाव को किराए में लेना शुरू करते हैं, अपना अपना पर्ची काटते हैं। देखते ही देखते किशोर का जेब पैसों से भर जाता है। बंटी भी खुश हो जाता है, किशोर की गरीबी दूर हो जाती है। वह बहुत ही मेहनती बनता है और अपने बेटे बंटी को स्कूल भी भेजना शुरू करते हैं। देखते ही देखते बेटा और पिता का व्यापार देश और विदेश में फैलने लगता है। किशोर भगवान को धन्यवाद कहते हुए सोचते हैं कि अगर आप उस दिन मुझे नहीं समझाए होते तो मेरी आंखें ना खुलती और मैं आज इतना अच्छा व्यापारी और एक अच्छा पिता ना होता। धन्यवाद मेरे भगवान। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।